नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का सामान्य ज्ञान जो कि 60 प्रश्न हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, तो हम फटाफट तैयारी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो 4 ऑप्शन दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी ने। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो किस पर निर्भर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी पर। किस पर? तो देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनेवा में। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को ही हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्राचुर प्रदेश कौन सा है? तो सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो कौन से देश जो है पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो आंसर है भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा। तो कौन से राज्य को कहा जाता है? आंसर है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आप लोग। 9वां क्वेश्चन दिया है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? बम। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, हिरोशिमा में। चलिए नेक्स्ट दिया है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, समताप मंडल में। 11वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है डेसिबल? ये है ध्वनि से संबंधित है डेसिबल। ऑप्शन सी हो जाएगा ध्वनि से संबंधित। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी अंग महाजनपद की राजधानी? ये थी चंपा। चंपा। ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपा थी। फिर चलिए, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी केरल में स्थित है। इसे सिलिकॉन वैली जो है वो भी केरल में स्थित है। सिलिकॉन वैली, माफ कीजिएगा, साइलेंट वैली। सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु में, और साइलेंट वैली जो है वो केरल में स्थित है, जिसे शांत घाटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप। इसका डी आंसर हो जाएगा, समुद्री सतह पर भूकंप। चलिए अगला दिया है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है लखनऊ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया मानव विकास सूचकांक? महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो किस प्रकार निर्धारित की जाती है? एक मार्क के द्वारा। ऑप्शन सी एक मार्क के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो कब हुआ था? 1948 में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? यानी इंसुलिन के खोज करता है एफ बैंटिंग, यानी फ्रेडरिक बैंटिंग ने इंसुलिन का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो अमेरिका की खोज किसने की?
तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, कोलंबस, और भारत की खोज वास्को डिगामा। अमेरिका जो है कोलंबस ने और भारत वास्को डिगामा ने खोज किया था। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नासिक किसके किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से। ऑप्शन ए हो जाएगा फफूंद से। फिर चलिए, पित्त का स्रोत है। पित्त किसका स्रोत है? तो पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। पित्त का जो स्रोत है वो है यकृत। चलिए, अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो कौन है? त्रिशूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? विक्रम संवत आधिकारिक कलेक्टर है, मतलब कैलेंडर है। तो कहाँ पर है? नेपाल में। ऑप्शन डी नेपाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम था। तो क्या था? यंग इंडिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा यंग इंडिया था समाचार पत्र। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी है, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो फांसी की सज़ा जो है राजगुरु को दी गई थी। राजगुरु। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद ये है आगरा में स्थित है। मोती मस्जिद जो है आगरा में स्थित है। चलिए अगला दिया है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? यह है ताज़ी सब्जियां। ऑप्शन डी हो जाएगा ताज़ी सब्जियां। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन जो है फफूंद से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो कितनी हड्डियां होती है मानव शरीर में? तो 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा 206 हड्डियां होती है। पित्त का स्रोत है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यकृत है। तो चलिए रिवीजन भी कर लीजिए साथ ही साथ। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? तो विटामिन डी। ये मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है किसी भी प्रकार के। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग है, कौन सा है? सबसे बड़ा अंग है यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वाहनों के अग्रदीपों में जो कि हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो किस प्रकार के दर्पण होता है? परावलयीय दर्पण। परावलयीय दर्पण। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी बिजली की इस्त्री होगा को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली का जो इस्त्री है उसे निक्रोम यानी निक्रोम द्वारा गर्म किया जाता है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के निकट है बुध है। ऑप्शन बी है बुध है सूर्य के निकट। फिर चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, जंग से बचाने के लिए लोहे से पानी के पाइपों पर जस्ते की परत को चढ़ाने वाला कहते हैं। तो क्या कहते हैं? यस्दीकरण। जंग से बचाने के लिए लोहे के पाइप में जो जस्ता की परत चढ़ाते हैं उसे यस्दीकरण कहते हैं। यस्दीकरण। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो पिछली क्वेश्चन में हमने देखा था इसको, तो ये क्या है? त्रिशूल है। ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिशूल है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रा एथिल सीसा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। फिर चलिए शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है? तो ये उड़ीसी से उड़ीसा हो जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर चलिए पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं था? तो क्या उपलब्ध नहीं था पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में? चलिए
निर्वाट, ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपलब्ध नहीं था। फिर चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ होते हैं? तो ये सभी होते हैं स्मृति चिप में। ऑप्शन डी हो जाएगा, स्मृति चिप में होते हैं। फिर चलिए मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 सागर तैरकर पार किया था? तो किसने किया था पार? बुला चौधरी। ऑप्शन बी हो जाएगा, बुला चौधरी। इन्होंने 7 सागर तैरकर पार किया था, 7 सागर। अमेरिका की